हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जितने भी गांव वाले डॉक्टर होते हैं वो अपने क्लिनिक पर कौन कौन से इंजेक्शन को रखते हैं, यानी कि कौन से ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन हैं जितने भी आरएमपी डॉक्टर वगैरह होते हैं उन्हें अपने क्लिनिक में ज़रूर रखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देख लेना। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे इंजेक्शन्स वगैरह उपलब्ध हैं जो कि हेल्प करते हैं डिसीज़ को कंट्रोल रखने के लिए। बट आज हम ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर आरएमपी डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि गांव के जो से डॉक्टर होते हैं वो उस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देख लेना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ पाएगी। हमारा जो सा फर्स्ट इंजेक्शन है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, टाइम तो थोड़ा लगेगा बट आपको सारी संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, जो से आरएमपी डॉक्टर वगैरह होते हैं वो ऐसी लोग इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कौन से का? ऐसी लोग इंजेक्शन का। ठीक है, ऐसी लोग इंजेक्शन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला इंजेक्शन है, जिसके द्वारा आरएमपी डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस बीमारी में किया जाता है? ठीक है, ये आपका किया जाता है एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, यानी कि गैस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी व्यक्ति को गैस वगैरह बनती है या सीने में जलन वगैरह पड़ती है, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादातर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को आईवी में दे देते हैं, यानी कि आईवी में देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इंजेक्शन को अगर आईवी में आप देना चाहते हैं तो आप किसी छोटी एनएस की 100 ml की बोतल में लगा कर दे सकते हैं, या आप इसे 5 ml की डिस्मो में भी आप इसे लगा के दे सकते हैं, बट वो भी बिल्कुल स्लो, यानी कि आप इस इंजेक्शन को स्लोली इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन जो सा होता है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, आपने कभी भी भूलकर भी इस इंजेक्शन को फास्ट वे में पुश बिल्कुल मत करना। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसी लोग इंजेक्शन के बारे में जो कि गैस की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला इंजेक्शन है, जो कि आरएमपी डॉक्टर इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इस इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को हल्की खुजली वगैरह होती है, या मतलब कि सीरोड्स जैसी पड़ती है, उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि कोई डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाता है, वो ऐसी कंडीशन में लगाता है जब किसी व्यक्ति को एलर्जी वगैरह हो जाती है किसी चीज़ से। ठीक है, एलर्जी वाली कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला ये इंजेक्शन है। ठीक है, इसे डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ भी मिलाकर लगा देते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक हो, ठीक है, उसके साथ डॉक्टर इस इंजेक्शन को भी मिला के लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक का थोड़ा असर कम हो जाता है, जो कि मरीज को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा सकती, यानी कि एंटीबायोटिक का थोड़ा जो सा पावर है वो हल्की कम हो जाती है, बट रिजल्ट अच्छा आता है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया डेक्सोना इंजेक्शन। ठीक है, कभी कभी डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब किसी मरीज को दवा इरेक्शन वगैरह कर जाती है, यानी कि शूट वगैरह नहीं करती, उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, डेक्सोना और एविल को दोनों को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि डेक्सोना प्लस एविल, ये दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके पेशेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है
कि जो सी दवा रिएक्शन की गई होती है उसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है, यानी कि उसके बॉडी पर जो से फफूंदे वगैरह पड़ जाते हैं या इचिंग वगैरह होती है या स्किन रेडनेस वगैरह हो जाती है, लाल हो जाती है, ठीक है, इन सब को ख़त्म कर देते हैं जब डॉक्टर एविल और डेक्सोना को मिलाकर लगाते हैं। एविल इंजेक्शन का हम और भी काफ़ी सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, ठीक है, या कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, ठीक है, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि एविल इंजेक्शन का प्रॉपर यूसेस हम कहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आरएमपी डॉक्टर वगैरह इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्साकाइन इंजेक्शन के बारे में। टेक्साकाइन आपने भी इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा, बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए। अगर किसी लेडीज़ को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है, आप उसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, वहाँ पर उससे क्या हो गया, नाक से ब्लीडिंग निकल रही है या मुंह से ब्लीडिंग आ रही है या खांसी के रास्ते से ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और ज़्यादातर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इमरजेंसी केसेस में ही किया जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी केसेस में ही डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेम नोट आप कर लीजिए, टेक्साकाइन इसका नेम है, जो कि ब्रांड नेम है। अब आपको ये इंजेक्शन देखकर पता तो लग ही गया होगा कि मोनोसेव 1 ग्राम, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, यानी कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए। बैक्टीरिया जैसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड की शिकायत हो जाती है, उस इंजेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या मतलब कि किसी तरह का कोई लंग में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, और लंग से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खांसी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जो से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, TLC को कंट्रोल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आपके ESR में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ आपने पैरासीटामोल का नाम भी सुना होगा। पैरासीटामोल आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला एक इंजेक्शन होता है, ठीक है। इसका 2 ml में एम्पुल आता है। देखिए, इसकी आपको इन्फ्यूज़न भी मिल जाएगा, इसका एम्पुल भी आता है। अगर हम बात करें एम्पुल के बारे में, आप इस जो सा एम्पुल का इस्तेमाल आप 2 ml में IV दे सकते हैं, यानी कि IV दे सकते हैं, बट बिल्कुल स्लो दे सकते हैं। और IM अगर देना चाहते हैं वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बुखार को कम करने के लिए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हाई फीवर हो जाता है, ठीक है, वो मतलब कि गोली निगल नहीं पा रहा, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, यानी उसे पलटी वगैरह बार बार आ रही है, उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को IM में दे सकते हैं, यानी कि IM रूट से आप दे सकते हैं। पेशेंट का वो जो सा फीवर होगा वो बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे चलने वाला एकमात्र इंजेक्शन माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारे पास अमीकासिन इंजेक्शन। अमीकासिन आपको तो पता ही है कि पेट की परेशानी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काहे की? पेट की परेशानी, यानी कि अगर आप एंटेस्टाइन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई, यानी कि स्टोमक एंटेस्टाइन में, यानी कि पेट की आंतों में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई सूजन वगैरह आ गई है, या अगर आपको डायरिया जैसी शिकायत वगैरह हो गई है, ठीक है, आप उसमें कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको पेचिस वगैरह आ रही है, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर लोग इस इंजेक्शन को IM देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है। अगर आप इस इंजेक्शन को IV देते हैं तो आप ध्यान रखना हमेशा इन्फ्यूशन में देना, यानी कि आप ड्रिप में डाल के इस इंजेक्शन को IV दे सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि पेट की परेशानी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोकेंट गोल्ड। न्यूरोकेंट गोल्ड के बीच में आपको मैकेलोबिन, ठीक है, और पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड देखने को मिलता है। ये क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में ताकत को बढ़ाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमजोरी है आपको आ गई है, ठीक है, इसी के साथ आपसे चला नहीं जा रहा, आपका बीपी कंट्रोल में नहीं रह रहा, आप उस इंजेक्शन में इस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कर सकते हैं। या अगर आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, नसों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई, नसों में दर्द वगैरह होता है, या हाथ सुन्न वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके हाथ सुन्न वगैरह पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप ऑन डिस्टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन डिस्टेंस का आप कहाँ कर सकते हैं, यदि आपको उल्टी की शिकायत आती है, यानी कि पल्टी वगैरह की शिकायत होती है, उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम आप नोट कर लीजिए, वॉमिकाइंड इसका ब्रांड नेम है, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। आपने ये बातें नोट करके रखनी है कि जब भी किसी व्यक्ति को पल्टी वगैरह आती है तो आरएमपी डॉक्टर के द्वारा वॉमिकाइंड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को हम आईएम दे सकते हैं। हमारे पास जो है नेक्स्ट है हमारे पास डायनापर इंजेक्शन। डायनापर आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाला इंजेक्शन है। एक ब्रांड नेम है ट्रोइका ब्रांड नेम है, कंपनी का नेम है, ठीक है, जिसके द्वारा इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं दर्द को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि पेन किलर इंजेक्शन है। और किसी व्यक्ति को पथरी का दर्द वगैरह हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या पेट में किसी प्रकार का कोई दर्द है, ठीक है, या मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ आप डॉक्टर के द्वारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन को भी ले सकते हैं, यानी कि जो आरएमपी डॉक्टर होते हैं वो जेंटामाइसिन को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हल्की फुल्की खांसी वगैरह हो गई है और इसी के साथ साथ खुजली वगैरह हो रही है, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के द्वारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन को भी लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर कभी कभी क्या करता है कि बेटनीसोल इंजेक्शन के साथ मिलाकर भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में, नेक्स्ट हमारे पास पेंटो। आपने नाम भी इसका काफ़ी सुना होगा, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये चलने वाला इंजेक्शन होता है। ये क्या करता है, मतलब कि एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करता है, यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई है, या अगर आपको खट्टी खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, इसी के साथ साथ आपको जलन वगैरह होती है, ठीक है, पेट में दर्द वगैरह होता है गैस की वजह से, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेम नोट आप कर लीजिए, पेंटॉप, जो कि 40 mg में आता है, ठीक है, विद डिस्टिल वाटर आता है, ठीक है। आपको जब वाटर को डिस्टिल वाटर होता है, ये इंजेक्शन के साथ आपको मिलाना होता है, फिर आप किसी भी पेशेंट को आईवी रूट में आप दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो ये तो हो गया ऐसे इंजेक्शन जो कि आरएमपी डॉक्टर के द्वारा लगाए जाते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे, बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो इसी के साथ अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।